हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे आप सबका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर की दया से फिर से प्रभु ने खड़ा किया है ताकि परमेश्वर के वचन को हालेलुया आपके सामने मैं बांट सकूं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और आज का मेरा विषय है विजडम, हालेलुया, बुद्धि। रब संदेरेलेवे। परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धिमान देखना चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में आदम और हवा को बनाया। रब संदेरेलेवे। और परमेश्वर की उपस्थिति में वो थे तो बुद्धिमान थे, और जब उन्होंने पाप किया तो वो उस बुद्धि से, उस विजडम से हट गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बुद्धिमान बने, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को ज्ञान न होने के कारण वो नाश हो रहे। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर की विजडम हमारे पास है, पर आज मसीह लोग हारे हुए हैं। आज प्रभु की आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब बुद्धिमान हो जाते हैं और परमेश्वर के ज्ञान से हम भर जाते हैं, ओ हालेलुया, तो हम परमेश्वर की संपन्नता को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग रो रहे हैं, समस्याओं में पड़े हुए ओ, पर परमेश्वर के वचन को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की दया से भर जाए और सुलेमान की संपन्नता में हम जिए। हालेलुया। अब्राहम की संपन्नता में हम जिए। जब हम बुद्धिमान हो जाएंगे और परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए रहेंगे, ये सारी बातें हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बुद्धि जो है, संसार बुद्धि जो है, दो प्रकार की है। संसार की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि। संसार का विजडम और परमेश्वर का विजडम। हालेलुया। दो तरह की बुद्धि है, एक संसार की और एक परमेश्वर की। अगर हम संसार की बुद्धि को प्राप्त करते हैं तो हम जीवन से अलग हो जाएंगे। आज लोग, दुनिया जो है, ये संसार की बुद्धि में ही बढ़ना चाहते हैं, संसार के विजडम में बढ़ना चाहते हैं। वो प्रसिद्धि को चाहते हैं, वो संपन्नता को चाहते हैं, वो धन को चाहते हैं, वो पैसे को चाहते हैं, जो संसार उन्हें देना चाहता है। और प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि उसके लोग संसार की बुद्धि में बढ़े, पर परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग स्वर्गीय बुद्धि में बढ़े। हालेलुया। आत्मा की बुद्धि में बढ़े। जब आप आत्मा की बुद्धि में बढ़ेगी, जब स्वर्गीय बुद्धि में आप बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, आपकी संपन्नता, आपकी आशीषें, आपकी चंगाई सदा के लिए आपके साथ बनी रहेगी। अगर संसार की बातों में अगर आप जाके संसार के विजडम को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कभी आपके साथ बना नहीं रह सकता, कभी नहीं। अगर संसार के विजडम को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस विजडम को आप प्राप्त तो कर लोगे, उस बुद्धि को तो आप प्राप्त कर लोगे। हो सकता है कुछ चीजों में आप सक्सेस भी हो जाओगे, पर आपकी शांति, आपका आनंद आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो आत्मिक है। हालेलुया। ओ, परमेश्वर जीवन और जीवन लेने आया है। इसलिए जब परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि में आप बढ़ते हैं, तो हम बुद्धिमान बन के उभरते हैं और परमेश्वर के विजडम में हम प्रवेश करते हैं और हर एक आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह तो जंगल में परीक्षा देने के लिए गए और आत्मा उस जंगल में लेकर गया, तो शैतान उनके पीछे था। और शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं, शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और कहता है कि अगर तू मुझे दंडवत करेगा, ये संसार को देख ले, ये संसार का विजडम, ये संसार की संपन्नता, सब कुछ मेरी है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे अधिकार में, ये संसार की बातें, अगर तू मुझे दंडवत करेगा, तू मुझे दंडवत कर देगा, तू मेरे सामने झुकेगा, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हाँ मेरे प्रिय, दो तरह की बुद्धि है, दो तरह का विजडम है, एक संसार का और एक आत्मिक विजडम। हालेलुया। रब संदेरेलेवे। प्रभु के सामने शैतान था और उसने कहा कि मुझे, मेरे सामने दंडवत कर, मेरे सामने तू झुक जा, इस संसार का विजडम मैं तुझे दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। ओ, प्रभु ने कहा कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने
दंडवत न करना। हाँ मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और के सामने दंडवत नहीं करते, खुदा आपके लाइफ को विजडम से भर देता, परमेश्वर आपके लाइफ से अपने स्वर्गीय बुद्धि से भर देता है। और जब बुद्धि की आत्मा आपके जीवन में काम करती है तो आप अलग ही लेवल में आप जाते हैं। हालेलुया। जब मूसा यीशु के ऊपर हाथ रखा तो मूसा के अंदर की जो ज्ञान की आत्मा है, जो बुद्धि की आत्मा है, वो यीशु के अंदर आया। हालेलुया। मूसा जिस तरह से उस आत्मा से भरकर अगुवाई करने लगा, मूसा जिस तरह से बुद्धि की आत्मा से भरकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ एक लीडर के तौर पे, वही बुद्धि की आत्मा यीशु के अंदर काम करने लगी और यीशु प्रभावशाली हो गया। ओ मूसा के बाद यीशु ने इस्राएल के लोगों की अगुवाई किया। अगर आप अपने जीवन की अगुवाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की अगुवाई करना चाहते हैं, अपने परिवार की अगुवाई करना चाहते हैं, आप अपने कामों की अगुवाई करना चाहते हैं परमेश्वर की बुद्धि से, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा मुझे तेरी बुद्धि से भर दे, इस संसार के ज्ञान से नहीं, इस संसार की बुद्धि से नहीं, रिया बाबा, जो शैतान की ओर से है, जो शैतान देता है, ओ पर मुझे तेरी ओर से तेरी बुद्धि चाहिए, मुझे विजडम चाहिए प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, आज लोग विश्वास करते हैं, विश्वास आपको चंगाई दिला सकता है, विश्वास आपको प्रभु के पास लेके जा सकता है, धार्मिकता परमेश्वर में जीना आपको सिखा सकती है। बस संपन्नता अगर आपको चाहिए, एक विजयी जीवन अगर आपको चाहिए, अपने भविष्य को आप लीड करना चाहते हैं, अपने जीवन को आप लीड करना चाहते हैं, तो बुद्धि आपको चाहिए। हालेलुया। संसारिक बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। जब आप इसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, खुदा के सामने नम्र होते हैं, ओ अलावा परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि से भर देता है। हालेलुया। सुलेमान के अंदर जब ये बुद्धि आई तो लिखा है कि उसका वैभव बढ़ने लगा, वो संपन्न होने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से वो अच्छे से व्यापार करने पाया, जिससे कि वो धन कमाने पाया और उसकी संपन्नता बढ़ते गई। अलावा परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलते चले गया और बुद्धि उसे उसके पीछे आती रही। हालेलुया। विजडम उसे फॉलो करते रहा और सुलेमान का वैभव बढ़ गया। हालेलुया। यहाँ तक बढ़ा कि दूर देश की रानी उसे देखने आई। उस बुद्धि को पाने की चाहत में वो उसे देखने आई कि कौन सा परमेश्वर है जो इसे बढ़ा रहा है, जैसे बुद्धि दे रहा है। ओ कहां से वो इतना संपन्न हुआ। अगर आज आप संपन्न होना चाहते, आप अपने पापों से और अपने श्रापों से निकलना चाहते, प्रभु को कहे, प्रभु तेरी बुद्धि की आत्मा मेरे जीवन में दे, तेरी बुद्धि की आत्मा मेरे जीवन में दे। मूसा ने यीशु के ऊपर हाथ रखा और बुद्धि की आत्मा उसमें समा गई और वो अगुवाई करने लगा, लोगों की अगुवाई करने लगा, अपने जीवन की अगुवाई करने लगा। हालेलुया। आज हम किस तरह से बुद्धि की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अधिकारी से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने के लिए आज्ञा देते हैं, तो हमारे अंदर वो बुद्धि की आत्मा काम करती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, वो स्वर्गीय जीवन को लेके आती है, वो स्वर्गीय बातों को लेके आती है। क्योंकि पहले आदम ने अपना विजडम खो दिया था, वो पहले आदम ने अपना विजडम खो दिया था। और जब दूसरा आदम आया, जब परमेश्वर मसीह संसार में आए, ओ या बाबा, मनुष्य का विजडम वापस कर दिया गया। हालेलुया। इसलिए आप बुद्धि को प्राप्त कर सकते प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन का मनन करने के द्वारा, वचन को काम करने के लिए आज्ञा देने के द्वारा आप बुद्धिमान हो सकते हैं। हालेलुया। अपने परिस्थिति से आप निकल सकते, अपनी निराशाओं से आप अपने जीवन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि आपको सिखाएगी परमेश्वर में चलना, परमेश्वर के लिए तैयार रहना, परमेश्वर की आत्मा में बहना। हालेलुया। अगर हम देखते हैं मत्ती उसका
25वां अध्याय तो यहाँ पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत है मेरे प्रियो और यहाँ पे 10 कुंवारियां थी जो अपनी मसालों को लेकर दूल्हे की राह में बैठी हुई थी। अपनी मसालों को उन्होंने तैयार रखा, उस तेल से भरकर, और दूल्हे की राह देख रही थी। और उसमें से दूसरे आयत में लिखा है, उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 कुंवारियां, सबकी सब कुंवारियां और वो परमेश्वर की दूल्हे की राह देख रही है। उसमें से 5 समझदार है, 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। पर है तो कुंवारियां और है तो सब पवित्र जो दूल्हे की राह देख रही है। पर फर्क इतना है कि उसमें से 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख। हाँ मेरे प्रियो, समय चले गया, समय जाते रहा, समय जाते रहा, समय गुजरते रहा, दूल्हे को आने में देरी हुई। और वहां पे एक पहचान निकल के आई कि उसमें से कितने लोग बुद्धिमान है और कितने लोग मूर्ख है। समय जा रहा है, समय निकलते चले जा रहा है। मसीह लोगों के जीवन से समय निकलते चले जा रहा है और हमारी पहचान हमारे जीवन में बुद्धिमानी की हो रही है या मूर्खता की हो रही है। हमें देखना है मेरे प्रियो, हमें देखना है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि समय चले जा रहा है, दूल्हे को जो है आने में देरी हो रही है। 5 जो है दूल्हे के लिए तैयार है और 5 जो है वो उगने लगी है। समय जा रहा है मेरे प्रियो, हमारे जीवन से समय जा रहा है, समय पास हो रहा है। वो 10 साल 15 साल हमने मसीह में बिता चुके हैं, प्रभु में बिता चुके हैं। क्या हम बुद्धिमान होते चले गए और अपनी तरक्की को, अपनी उन्नति को परमेश्वर से हमने प्राप्त किया, या हम उगने लगे और अपने ही रास्तों में निकल गए, जिससे कि आज हम भटक रहे। समय जा रहा है, समय गुजर रहा है, पर हम अपनी पहचान बुद्धिमानों के समान अब तक नहीं बना पाए। मूर्खता के समान हम जी रहे। 10 कुंवारियां थी, सभी कुंवारियां थी, पवित्र थी। आज हम पवित्र मूर्ख बन के जी रहे हैं। हम मसीह में है और पवित्र है, पर मूर्खता में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुद्धिमान बनो। हालेलुया। तुम बुद्धिमान बनो, मेरी बुद्धि के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। हालेलुया। दुल्हा आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, और जिसके दिए में तेल रहेगा सिर्फ उसे ही लेकर जाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में विजडम को देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से देखना चाहते हैं, हम अपनी परिस्थितियों में से निकलना चाहते हैं, हम जिस बीमारी में फंसे हुए उस बीमारी में से निकलना चाहते हैं, हम बहुत सी बार अपनी प्रार्थना में सवाल करते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए उपवास तो करता हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदा तेरे लिए भी पवित्र जीवन जीता हूँ, तभी भी मेरा समय क्यों नहीं बदलता, मैं तेरी आशीष को क्यों नहीं प्राप्त करता, मैं उन्नति को क्यों नहीं प्राप्त करता। मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि 10 कुंवारियां थी, सभी कुंवारियां थी, सभी वर्जिन थी, पर उसमें से सभी बुद्धिमान नहीं थी, परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई नहीं थी, परमेश्वर की बुद्धि से भरी हुई नहीं थी। समय चले गया और 5 कुंवारियां बुद्धिमान निकली और 5 कुंवारियां मूर्ख निकली। हाँ मेरे प्रियो, आज समय है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, उनके जीवन में हम 3 बातों को देखते हैं कि क्यों बुद्धिमान थी, क्यों बुद्धिमान करके ठहराई गई।
रब संदेरे ले भी हम तीन बातों को देखेंगे कि क्यों बुद्धिमान थी रब संदार अलावा। जब दूल्हे को आने में देरी हुई तो मूर्ख सुन सुन उंगने लगी और सो गई। पर बुद्धिमान जो थे उनके जीवन में हम तीन बातों को देखेंगे कि किस तरह से वो दूल्हे के लिए तैयार थे। हालेलुया। रब संदेरे ले भी रिया बाबा संदार अलावा। पहली बात, जो बुद्धिमान थे उनके जीवन में ये था कि उन्होंने सोचा। रब संदेरे ले भी उन्होंने सोचा कि अगर दूल्हा आएगा और दूल्हे को आने में देरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारा दिया कैसे चलेगा। रब संदार अलावा समय को उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने सोचा। रब संदेरे ले भी और उन्होंने एक्स्ट्रा अलग से तेल को ले लिया ताकि वो अपने दिए को जलाए रहे। हालेलुया। बुद्धिमान लोग जो है अलग तरीके से सोचते हैं मेरे प्रियो, वो भीड़ से अलग रहते हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी बातें अलग है, वो व्यर्थ की बातें नहीं करते। अब संदर अलावा बहुत से लोग बड़बड़ करते रहते हैं, बुद्धिमान लोग बड़बड़ नहीं करते, व्यर्थ की बातें नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते। वो सोचते हैं कि आज मैं किस तरह से प्रभु में चलूं, आज मैं किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करूं। हालेलुया। रब संजर ले भी जो बुद्धिमान होता है वो सोचता है, दूल्हे के लिए सोचता है कि अगर दूल्हा लेट हो जाएगा, अगर वो देरी से आएगा तो मैं किस तरह से तैयार रहूं, किस तरह से मैं अपनी आत्मा की आग को जलाए रखूं। रब सुंदर लेवे वो सोचते हैं। हालेलुया। थिंकिंग। बुद्धिमान कुंवारियों के जीवन में पहली बात थी कि उन्होंने सोचा। रब सुंदर अलावा उन्होंने सोचा, उन्होंने ये सोचा कि दूल्हा अगर लेट हो जाए तो हम क्या करें, और वो तुरंत अपने तेल को लेकर आई। रब संदर ले भी अपने दिए को जला के रखी दूल्हे के लिए। रब संदर अलावा बुद्धिमान लोग हमेशा तैयार होते हैं, हर काम के लिए तैयार होते हैं। वो सोचते हैं, जो दुनिया सोचती है वो नहीं सोचते, पर जो दुनिया नहीं सोचती वो सोचते हैं और अलग तरह से बड़ी कामों को करते हैं। हालेलुया। अगर आप उकाब के जीवन को देखेंगे तो उकाब के साथ कोई दूसरा पक्षी नहीं उड़ता। रब संदर ले भी उकाब के साथ कभी दूसरा पक्षी उड़ता नहीं मेरे प्रियो। उकाब हमेशा आसमान में अकेला उड़ता है। हालेलुया। और ऊंचे पे उड़ता है या बाबा, क्योंकि जो उकाब देख सकता है वो दूसरे पक्षी नहीं देख सकते, वो दूसरे पक्षी नहीं देख सकते। जो उकाब की नजरें देख सकती है वो दूसरे पक्षी नहीं देखते, इसलिए उकाब अकेला उड़ता है। ओ बुद्धिमान लोग हमेशा अकेले होते हैं। रबा संदर अलावा सोचते हैं या बाबा, भीड़ का हिस्सा नहीं होते। रबा संदर ले भी बुद्धिमान सोचता है और परिस्थितियों को बदलने के लिए सोचता है और परमेश्वर की आत्मा से भरकर हमेशा तैयार होता है उकाब के समान। इसलिए एशिया में लिखा है रबा संदर ले भी कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। रिया बाबा, तुम उकाबों के समान अपने जीवन में उड़ोगे, तुम सोचोगे ओ हालेलुया और कुछ बड़ा करोगे। हालेलुया। उन्होंने तेल लाया और तैयार रहे अपनी दूल्हे के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर दुल्हा लेट हो जाए तो हम क्या करें। अब सोचो रिया बाबा, उस आत्मा से सोचो। रिया बाबा संजरे ले गई, उस काम की नजरों को लेके आओ मेरे प्रियो। ओ काम हमेशा अकेला रहता है। सक्सेस, सफलता जो लोग हैं, जो बिलियनियर लोग होते हैं बाबा संजरे ले गई, वो हमेशा अकेले होते हैं। हालेलुया। भीड़ से अलग होते हैं। राबा संदार अलावा आप देखोगे कि जो बहुत रईस लोग होते हैं, जो बिलियनियर लोग होते हैं, उनकी गाड़ियां जो उनके पास होती है, उनकी गाड़ियों में केवल 2 सीट होती है। उनकी कारों को आप देखो तो 2 सीट की कारें होती है, कभी कभी 1 सीट की कारें होती है। वो करोड़ों में उनकी गाड़ियां होती है, बस सीट 2 होती है। संजय रेलवे, क्योंकि जो सक्सेस होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अकेले चलना पसंद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो काम होता है वो अकेले उड़ता है या बाबा, और सभी पक्षियों से वो सक्सेस होता है, सफल होता है या बाबा। ये बुद्धि है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की बुद्धि है। राबा संदार अलावा, ये परमेश्वर की बुद्धि है।
आज लोग संसार की बुद्धि की ओर जा रहे हैं, संसार का विजडम उनको चाहिए। ओ जब कुछ समय का ही है रबसंदरेले भी। आज बहुत से लोग शैतान के साथ सौदा कर रहे हैं कि हमें पैसा दे, हमें विजडम दे, हम फेमस होना चाहते हैं, पर अंत में वो नाश हो जाते हैं रबसंदरेले भी। और ये बुद्धिमान कुंवारियां सोचने लगी कि दूल्हा अगर लेट हो जाए तो हम क्या करेंगे। हालेलुया। पहली बात उन्होंने सोचा, दूसरी बात उन्होंने आपस में चर्चा की। हालेलुया। रबसंदेरेले में आपस में उन्होंने कहा, आपस में उन्होंने प्लान किया रबसंदेरेले में, और उसमें से वो तैयार हुए उस तेल को लाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात उन्होंने सोचा, थिंकिंग रबसंदेरेले में। दूसरी बात उन्होंने आपस में चर्चा की, प्लान किया, और परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के लिए तैयार रहे या बाबा संधि की रीली बीरी लाबा संधारा लाबा। और तीसरी बात उन्होंने अपने दियों में तेल भरा और इंद की रीली बीरी लाबा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा उसके तेल को अपने जीवन में भरे और अपने जीवन रूपी दिए को हमेशा जलाते रहे। परमेश्वर के लिए अलग सोचे, परमेश्वर के लिए अलग काम करे, रागा संदेरे ले चर्चाएं करे, लोगों से मिले, आत्मिक लोगों से मिले, भविष्यवक्ताओं से मिले, राबा संदारा लाबा। और अपनी आत्मा को तेल देते रहे, अपनी आत्मा को तेल देते रहे, परमेश्वर के वचन का मनन करे और अपनी आत्मा को तेल से जलाते रहे। दिलाएगा राबा संदेरे ले और आपको अपने लिए तैयार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके जीवन में, बुद्धिमान कुमारियों के जीवन में 3 बातों को हमने देखा। पहली बात कि उन्होंने सोचा, मेरे प्रियो, कुछ तो नया करने का सोचा। दूसरी बात उन्होंने चर्चाएं की कि किस तरह से इस मौके को और वो इस्तेमाल करें और कौन सा प्रबंध वो करें। और तीसरी बात उन्होंने तेल को अपने जीवन में तैयार रखा। हालेलुया। दूल्हे के लिए ये बुद्धिमान लोगों की निशानी है, ताकि उस परिस्थिति में से वो निकले अलावा और परमेश्वर की आशीषों में प्रवेश करे। हालेलुया। हालेलुया। और 5 जो थी मूर्ख थी, और उनकी भी जीवन में हम 3 बातों को देखते हैं। मूर्खता, मूर्ख जो थी, उनके भी जीवन में 3 बातें को हम देखते हैं कि क्यों वो मूर्ख थी। पहली बात, उन्होंने, जो मूर्ख होते हैं वो अपने जीवन में ढीलेपन को लेके आते हैं, वो बातों को टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और उन्होंने यही किया। जब दूल्हा आएगा तो हम तेल लेने जाएंगे, जब दूल्हा आएगा तब तेल भरेंगे, अरे जब दूल्हा आएगा तब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं रहेगा। भी मूर्खता के लोगों, मूर्ख जो लोग होते हैं, उनकी ये पहचान होती है कि वो बहाने बनाते हैं। आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, बुलाने को है, अभी टाइम है, अभी समय है, अभी क्या करने की जरूरत है। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी मूर्खता में वो पड़े रहे, ढीलेपन, पोस्टपोन, हर चीज को आगे बढ़ाते रहे। कर लेगी, हो जाएगा, कल करेगी, परसों करेगी। तो वो कहता है कि आज, अभी। और बुद्धिमान लोगों ने अभी ही तेल का प्रबंध कर दिया। हालेलुया। आज मसीह लोगों में ऐसी बहाने है मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वचन को कल पढ़ लेंगे। क्या होता अगर आपने आज वचन को नहीं पढ़ा? क्या होता है कि आज हमने प्रार्थनाएं नहीं की? क्या होता है, क्या होता है? इन बातों को हम आगे देखेंगे कि कितना नुकसान हो जाता है। ये ढीलेपन से, ये बहानेपन से हम अपने जीवन का नुकसान करते हैं, हम अपनी आत्मा को बुझा देते हैं, उस तेल को खत्म कर देते हैं। और जब दूल्हा आता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। पहली बात, मूर्ख लोग जो है बहाने बनाते रहते हैं, कल परसों नरसों, ढीलापन, हर चीज आगे और आगे। वो आज करने के लिए तैयार नहीं रहते। प्रभु को मूर्ख लोग नहीं चाहिए, प्रभु को मूर्ख लोग नहीं चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु बुद्धिमान है। हालेलुया। प्रभु बुद्धि की आत्मा को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
प्रभु को मूर्ख लोग नहीं चाहिए, प्रभु को मूर्ख लोग पसंद नहीं है। रब सुंदर लेबे, अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं, अब सुधर जाए और बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया। दूसरी बात, वो अपने परिस्थितियों से निकलना नहीं चाहते थे, मतलब वो चीजों से जो जो उनके जीवन में तेल नहीं था, उस तेल के लिए वो मेहनत करना नहीं चाहते थे। कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते थे, जहां थे वहीं पे वो रहना चाहते थे। उस तेल के लिए मार्केट में जाना नहीं चाहते थे, या उस तेल को लाने के लिए कहीं और नहीं जाना चाहते थे, किसी कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे। एक जगह ही बैठे रहना और कहना कि अब समय है। बहुत से लोग एक जगह ही रहते हैं, कुछ करते नहीं है और कहते कि समय है, अब बहुत समय है, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ओ रब संदर, ये मूर्ख लोगों की निशानी है, ये मूर्खता है। रब संदर अलावा, और परमेश्वर ने हमको मूर्ख नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया, इसलिए बुद्धि से चले। रब संदर ले, पहली बात, मूर्ख लोग अपने जीवन में ढीलापन करते हैं, बहाने बनाते हैं। दूसरी बात, अपने अपने परिस्थितियों से या किसी भी चीज का वो प्रबंध नहीं करना चाहते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। और ये 5 मूर्ख कुंवारियों ने आलसीपन के कारण उस तेल को लाया नहीं, मार्केट से तेल खरीदा नहीं। समय चले जा रहा है, समय चले जा रहा है मेरे प्रियो, समय चले जा रहा है, टाइम निकलते चले जा रहा है। रब सुंदर लेबे, और हमारी मूर्खता हम पे ही हावी होते चले जा रही है। फिर हम कहते हैं प्रभु मैं हार चुका हूँ, प्रभु मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में बीमारी है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है। ओ प्रभु क्या करेगा मेरे प्रियो। बुद्धिमान बुद्धिमान कुंवारियों ने समय रहते ही सब कुछ कर लिया, समय रहते ही सबकी तैयारी किया। दूल्हा आने वाला है ये उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने तैयारी किया, सोचा, समय को इस्तेमाल किया, आलसीपन नहीं किया, तेल खरीद के लाया। रब संदर लेबे, रिधि किरी बिरी लाबा संदर लाबा। और आखिरी बात, मूर्ख लोग, मूर्ख कुंवारियों के पास पैसे थे, मनी था, पर उससे उन्होंने तेल नहीं खरीदा और गलत समय पे उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहा। और जब वो समय निकल गया और दूल्हा आया और वो जब तेल लेने गए तो उनको तेल नहीं मिला। अपने समय पे, राइट समय पे इन्वेस्टमेंट करना संजय लेबे हमें सीखना है मेरे प्रिय। समय निकल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। क्या हुआ जब दूल्हा आया, संजय लेबे जो तैयार थी, जो बुद्धिमान थी, रब संदर लेबे वो दूल्हे के साथ चली गई। रब संदर अलावा, और जो मूर्ख थी, जो अपनी मूर्खताओं में पड़ी रही, जो बहानों में पड़ी रही, पैसा होने के बाद भी सही समय पे उसे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने तेल नहीं खरीदा। और इस कहानी का अंत सबसे दुखद ये हुआ कि मूर्ख के लिए दरवाजा बंद हो गया और उन्होंने चिल्लाया कि हे प्रभु ये दरवाजा खोल दे, हम आना चाहते हैं। ओ समय निकल गया, समय निकल गया मेरे प्रियो, समय निकल गया, दरवाजा बंद हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ रोना ही रोना है, दुखों में ही रहना है, बीमारियों में ही पड़े रहना है, श्रापों में ही पड़े रहना है, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका है। ओ रब संदर लेबे, आज बहुत से लोग पवित्र है, प्रभु के नाम को जानते कि 10 जो थी ये कन्या थी, कुंवारी थी, ये सभी कुंवारी थी, वर्जिन थी, पवित्र थी। आज मसीह लोग पवित्र है, जी रहे, यीशु के नाम से जी रहे, पर उनके लिए दरवाजा बंद है। उनके लिए कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ बदलाव नहीं उनके जीवन में, वचन उनके जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि समय निकल चुका है, समय निकल चुका है, समय जा रहा है। लोग तैयार नहीं है खुदा के लिए, लोग तैयार नहीं है उस आत्मा के लिए जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। रब संदेरेले भी शैतान यीशु के सामने आया और उसने कहा मुझे दंडवत कर, मैं सारी दुनिया का विजडम तुझे दे दूंगा। आज लोग इसके पीछे पागल है, इस संसार के पीछे पागल है, इस संसार के विजडम के पीछे पागल है, इस संसार में प्रसिद्धि चाहते हैं। रब संदेरेले भी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है,
वो ऐसी आत्मा है जो जीवन को लेके आता है। हालेलुया। अगर यीशु के लिए आप तैयार है मेरे प्रियो, यीशु के लिए आप तैयार है, तो उसकी बुद्धिमान की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है और आपको जीवन देने के लिए तैयार है। अगर आप इस जीवन को लेने के लिए तैयार है तो बुद्धिमान हो जाए। अलावा सोचे, अलग होके सोचे, उकाबों के समान सोचे, अकेले उड़े। रिया बाबा संदर लेवे, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मूर्ख न बने, मूर्ख न बने। आपके पास पैसा है, आप इस्तेमाल नहीं करना जानते। ओ, आप सब कुछ करना चाहते हैं पर आलस आपको घेरती जा रही है, बहाने आपको घेरते चले जा रहे हैं। ये मूर्खता है और शैतान यही चाहता है कि उसके लोग मूर्ख बने रहे, वो वचन सुनते रहे, प्रार्थना करते रहे, चर्च में जाते रहे, पास्टर से प्रार्थना करवाते रहे। राधा सुंदर लेवे, पर शैतान चाहता है कि उनकी बुद्धि कभी ना खुले, कभी ना खुले। ओ राधा सुंदर लाभा, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, तमाशा कर दिया उसका। राधा सुंदर लेवे, उसकी आत्मा से भर जाए रिया बाबा और बुद्धिमान बन जाए। या बाबा, वो दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, दरवाजा आपके लिए खुला है मेरे प्रियो। समय रहते ही वो काबू के समान उड़ना सीख जाए, समय रहते ही अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा का तेल भर दे और खुदा में जीना शुरू कर दे। राधा सुंदर लेवे, एक अलग ही मजा आपको आएगा, एक अलग ही आशीष आपको मिलेगी, अलग ही उपस्थिति परमेश्वर की आपको घेरी रहेगी। हालेलुया। मूर्ख न बने मेरे प्रियो, मूर्ख न बने, इस संसार के आकर्षण में न जाए। राधा सुंदर लेवे, परमेश्वर की आत्मा को धारण करे। ओ या बाबा, लाबा, यीशु आपके जीवन में अभी इसी समय अधिकाई से काम करे। आपके जीवन में इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे, पवित्र आत्मा की सामत इसी समय आपके जीवन में उतरे। रिया बाबा संदर लाबा, रा बुद्धिमान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए। राबा संदर लेवे, मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखा और बुद्धि की आत्मा यहोशू के जीवन में समा गई। आज परमेश्वर के वचन से आप बुद्धिमान बन सकते हैं। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें मेरे प्रियो, ग्रहण करें, अपने हृदय को खोल दे। राबा संदर लेवे और बुद्धिमान बन जाए। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाए, आपके जीवन से हर एक अंधियारा दूर हो जाए, शैतान के हर एक गढ़ ढा दिए जाए और आप बुद्धिमान बन जाए, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। ओ रिया बाबा, आपके जीवन के हर एक पाप खत्म हो जाए, हर एक श्राप खत्म हो जाए। आज से आप विजडम को प्राप्त करें रिया बाबा। ओ रब सुंदर लेवे, परमेश्वर के दरवाजे आपके लिए खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक निराशा आपके जीवन से चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो आंसू आप बहा रहे हैं, वो आंसू आपके आनंद में बदल लिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ, उसकी आत्मा से भर कर कहता हूँ, विजडम रिया बाबा संदर लेवे आपके जीवन में इसी समय विजडम को यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों पे रिलीज करता हूँ। हालेलुया। बुद्धिमान बनकर जिए, बुद्धिमान बन के जिए। बुद्धि की आत्मा आज से आपके जीवन में, आपके परिवारों में काम करे। आप अपने भविष्य को लीड करें, अपने परिवारों को लीड करें, अपने बच्चों के जीवन को लीड करें। हालेलुया। जिस कार्य में आप है उसे लीड करें और एक लीडर बन के उभरे या बाबा, एक संपन्नता का जीवन आप ले लें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रब संदर लेवे रिया बाबा संदरी बेरी लाबा। मेरे प्रियो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं तो इसी समय अगर आपके जीवन में कुछ काम हो रहा है, पवित्र आत्मा ने अगर आपसे इस वचन के द्वारा बोला है, तो इसी समय मेरे साथ अपने हाथों को उठाए रब सुंदर लेवे और मेरे साथ 2 सेकंड की प्रार्थना करें। अगर आपको टंग्स आती है, स्वर्गीय भाषा आती है, आप उसे बोलना शुरू कर दें। बुद्धि की आत्मा आपके जीवन में इसी समय प्रवेश करेगी। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, आपका समय लौट के आएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे।
मैं भविष्यवाणी करता हूँ रब संजर एलेबे कि आप इसी समय से उस बुद्धि की आत्मा से भरेगे और बुद्धिमान बनकर मसीह में जिएगे रब संजर एलेबे। और हर एक अंधियारा और हर एक श्राप आपके जीवन से जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आप आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा बुद्धिमान बनकर जिए, खुदा की आत्मा में जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। आशीष आपकी है, आपका जीवन ब्लेस है, आपकी फैमिली ब्लेस है, आपके बच्चे ब्लेस है, आपका फ्यूचर ब्लेस है। हालेलुया, रब संदर लेवी। हालेलुया। तब आप सबको आशीषित करें।